एपिसोड 7 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जिस दिन वूजिन की बर्थडे पार्टी थी उस दिन जिसू भी वहाँ पर आई हुई थी। वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। इतने में इनहान वहाँ पर भागते हुए पहुँच जाता है। उसने उन दोनों को साथ में देख लिया था। ये देखकर जिसू बहुत डर जाती है। वूजिन उससे कहता है तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं बाकी लोगों से कहकर उसका मुंह बंद करवा दूंगा। लेकिन जिसू उसकी बात नहीं सुनती। कहती है इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वो इनहान के पीछे भागने लगती है। पता चलता है कि वो उन बुलिस से बच के भाग रहा था। दूसरी तरफ जय रियान से कहती है तुम लोग इनहान को परेशान करना बंद कर दो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इनहान भागते भागते रोड पर पहुंच गया था और जिसू उसका पीछा कर रही थी। वो बेचारा इतना डर गया था कि वो लिटरली कहीं भी भाग रहा था। जिसू उसे कॉल करके समझाने की कोशिश करती है तो इनहान कहता है यहाँ के सारे लोग पागल हैं, मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। जिसू उसे बार बार एक ही बात कह रही थी, बोल रही थी हमें फेस टू फेस बात करना चाहिए, लेकिन इनहान बात करने से सीधा मना कर देता है। उसी बीच भागते भागते जिसू उसे हिट कर देती है। उस टाइम पर कैंग कॉल पर ही था। पता चलता है जब जिसू ने उसे हिट किया उस टाइम पर एक रॉड उसके शरीर में स्टैब हो गया था, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाहर आकर वो जैसे ही चेक करती है तो देखते हैं उसके फोन में एक रिकॉर्डिंग चालू थी, यानी कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारा कुछ इनहान ने रिकॉर्ड कर लिया था। उसने अपने पेन में एक कैमरा लगा के रखा था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर कैंग ने पुलिस में एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दी थी, जिसके बाद सारे बच्चों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। सारे लोग एक ही बात कहते हैं, बोलते हैं उन्होंने किसी को बुली नहीं किया है, लेकिन जेई सारी सच्चाई बता देती है। कहती है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में कैंग जैसे स्कूल पहुँचता है तो यूनसुक उस पर बहुत चिल्लाता है। कहता है तुमने हमारी कंप्लेन कर दी। सारे बच्चे कैंग से कहते हैं तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए, वैसे भी तुम यहाँ पर फ्री में पढ़ाई कर रहे हो। इतने में तेहो कहता है जस्ट बिकॉज इसने पैसा पे नहीं किया है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग इसे जैसे चाहिए वैसे ट्रीट करोगे। इतने में सारे स्कॉलरशिप वाले बच्चे कैंग को सपोर्ट करने लग जाते हैं। कैंग यूनसुक से कहता है अगर तुम्हें जेल जाने में इतना ही डर लगता है तो फिर तुम्हें कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए। वो कैंग को दोबारा से मारने वाला था, लेकिन इतने में जय आकर उसे रोक देती है। कहती है यहाँ पर कैंग की गलती नहीं है बल्कि हम सबकी गलती है, हमने जो किया हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ रियान को पता चल गया था जो वीडियो उसके पास आया था वो वीडियो उसे प्रिंसिपल ने भेजा था। फिर अगले सीन में जेई जुआन से पूछती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो जुआन कहता है क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश की कि आज तक तुमने हर एक बच्चे को कंट्रोल किया है, यहाँ तक कि तुमने टीचर्स को भी कंट्रोल किया है, तुम लोग इस स्कूल को रूल कर रहे थे। दूसरी तरफ हेरा वुजिन से कहती है मुझे जेई के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो अपने मर्जी के बिना अमेरिका जा रही है। तो वुजिन कहता है तुम तो उसे नफरत करती हो ना, तो अगर अब वो जा रही है तो तुम्हें इस बात से फर्क क्यों पड़ रहा है। हेरा कहती है मैं उसे नफरत नहीं करती हूँ, मैंने तो वो सब कुछ बस गुस्से में कहा था। तो वुजिन कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उससे रिवेंज लेना चाहती हो। हेरा कहती है चाहे कुछ भी हो, लास्ट में जेई ने ही मेरे डैड की कंपनी को बचाया है। अगर देखने गए तो बचपन से हमेशा उसने मेरी मदद की है, मैं चाहे कैसी भी थी उसने हमेशा मुझे एक्सेप्ट किया। ये सब सुनकर वुजिन बहुत डर जाता है क्योंकि उसी ने ही जेई के डैड को प्रेगनेंसी वाली बात बताई थी। ये सब कुछ उसने हेरा के लिए किया था क्योंकि उसे जेई से रिवेंज लेना था। इस तरफ रियान प्रिंसिपल से पूछता है आप ही ने मुझे वो वीडियो भेजी थी ना, आखिर आपको वो वीडियो कहाँ से मिला। प्रिंसिपल कहते हैं ये एक प्राइवेट स्कूल है जो तुम्हारी मॉम चलाती है, उनके परमिशन के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। अब वो अपनी मॉम से पूछता है कि आप मुझ पर स्पाई कर रहे थे, इस बार आपने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, आखिर आपने मुझे वो वीडियो भेजा है क्यों। उसकी मॉम कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, अगर तुम जेई के साथ रहोगे तो दोबारा से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखा रही थी। तो रियान कहता है मैं आपका बेटा हूँ, कोई पालतू जानवर नहीं जिसको आप कंट्रोल करते रहोगे। आपके साथ मेरा यहाँ पर दम घुटता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप डैड की तरह मुझे भी यहाँ से बाहर ना फेंक दो। ये सुनते ही वो रियान को थप्पड़ लगा देती है। तो रियान कहता है मैं आपका बेटा बना तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे आपका वारिस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरफ जेई कैंग से मिलने आई थी। कहती है फाइनली तुम्हें जस्टिस मिल गया। कैंग कहता है अगर आज उसका भाई होता तो वो भी यही करता। जेई कहते हैं मैं इनहान को जानती थी, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, कहीं ना कहीं मुझे सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। मुझे तुमसे माफी मांगना है, मैंने बस रियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। साथ ही में वो बताती है वो जल्दी ही अमेरिका जाने वाली है। कैंग उससे पूछता है क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कभी भी थोड़ी सी भी फीलिंग्स थी क्या। जेई कहती थोड़ी सी भी नहीं थी। तो कैंग कहता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर अगले सीन में वो रियान को इनहान के मेमोरियल के पास लेकर आती है। कहती है आज तक जितनी भी गलती हुई है मुझे उन सारी गलतियों को सही करना होगा। फिर वो कहती है तुम्हें कैंग से माफी मांगनी होगी और हम दोनों के साथ जो भी हो रहा है यही हमारी सजा है। इस तरफ प्रिंसिपल जिसू को उसके और वुजिन की वीडियो दिखाती है। कहती है तुम एक टीचर हो, ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा अगर ये सब कुछ बाहर आ गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वुजिन के पेरेंट्स चाहते हैं ये सब कुछ बहुत ही इजीली सॉर्ट हो जाए, तुम्हें आज ही रेजिग्नेशन देना होगा। जिसू पूछती है क्या आपको यह वीडियो वुजिन ने दिया। तो प्रिंसिपल कहती है अगर वुजिन बीच में नहीं आता तो फिर तुम अभी जेल में होती, सबको पता चल जाता कि तुम्ही ने इनहान को मारा है। दूसरी तरफ वुजिन काफी पैनिक हो रहा था। उसका रिएक्शन देखकर हेरा समझ जाती है कि वुजिन ने ही जेई के डैड को प्रेगनेंसी वाली सच्चाई बताई है। वो उस पर बहुत चिल्लाती है, पूछती है तुमने ये सब क्यों किया। तो वुजिन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें रिवेंज चाहिए, इसीलिए मैंने उसके डैड से कहा कि वो उसे अमेरिका भेज दे। तुमने मुझे कहा था कि मुझे एक साइड पिक करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया। हेरा कहती है चाहे कुछ भी हो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तुम जिंदगी भर जेई और रियान को कैसे फेस करोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें चुप बैठना होगा।
वरना हम लोग की दोस्ती खत्म हो जाएगी। वहीं पर हम जीसू को देखते हैं, वो उन दोनों को साथ में देखकर इतनी चिढ़ गई थी कि वो गुस्से में कार लेकर उनके सामने पहुंच जाती है। वूजिन कहता है इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तो जीसू कहती है तुम इस बात की श्योरिटी कैसे दे सकते हो, हम दोनों को सब कुछ पता है, इतने इजीली ये सब खत्म नहीं होगा। जीसू की बातें सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए वो जेई से मिलने आता है। कहता है तुमने मुझसे पूछा था कि मैं जीसू या हेरा में से किसको चूज करने वाला हूँ, मैंने हेरा को चूज किया है। जेई कहती है मैं ये बात जानती हूँ, तुम हमेशा से ही हेरा को पसंद करते हो। वूजिन कहता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये सब कुछ उसके बर्थडे के दिन शुरू हुआ जब इनहान का एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम पर जीसू कार चला रही थी। वो कहता है उसके डैड एक पॉलिटिशियन है और वो कार उसके डैड की है। अगर गलती से भी ये बात डैड को पता चल जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मैंने इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की। फिर एक दिन उसे उस कार में एक पेन मिला जिसमें कैमरा लगा हुआ था। पता चला कि उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। वो उसे वो पेन दे देता है, कहता है ये इनहान का है। फिर जेई वो पेन कैंग को दे देती है और वो सारा कुछ पुलिस को बता देता है। पता चलता है उस पेन में इनहान को बुली करने वाले सारे वीडियोस थे, इसीलिए एक एक बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही में प्रोसिक्यूशन वाले प्रिंसिपल ऑफिस में भी रेड मार देते हैं। इस तरफ जीसू भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर आते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूरी पर कैंग खड़ा था। अब जब स्कूल की सारी बातें बाहर आ ही गई थी, इसलिए कमेटी मीटिंग रखवाई जाती है। प्रिंसिपल कहती है जो कुछ भी हुआ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो रियान की मॉम कहती है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कुछ नहीं होगा, जो चीजें गई है वो वापस नहीं आएगी। इस स्कूल को बहुत लॉस हुआ है, अब सब कुछ हम एक नए प्रिंसिपल के साथ ही हैंडल करेंगे। यानी कि उस प्रिंसिपल को वहाँ से निकाल दिया जाता है। इस बात पर वो बहुत गुस्सा होती है, कहती है मैंने स्कूल पर बहुत मेहनत की है, आप मुझे ऐसे ही निकाल नहीं सकते। तो रियान की मॉम कहती है आपको क्या लगता है मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्कूल की परवाह है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये रियान के लिए कर रही हूँ। तुम्हें किसी भी कीमत पर रियान को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। तभी जुआन उनके पास आता है, कहता है मैं खुश हूँ कि आप यहाँ से जा रहे हो, अब आपको यहाँ पर कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने ही कैंग को वो सारे वीडियोस दिए। मैं ये बात जानता था कि आपको रियान की मॉम ने कहा है कि यहाँ के सारे बच्चे पर उनके पर्सनल क्लाउड के थ्रू उन पे नजर रखी जाए। उन वीडियोस को यूज करके मुझे स्कूल को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन मुझे आपको हर्ट नहीं करना था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीडिया वालों को जेई के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। जेई के डैड कहते हैं तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। जेई कहते मैं बहुत डर गई थी, मुझे इस बात का डर था कि आप मॉम की तरह मुझे भी कहीं गायब कर दोगे, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। इस तरफ रियान कैंग से माफी मांगता है, कहता है मैं इनहान के मेमोरियल के पास गया था, बोलता है मुझे पता है कि मैंने उसे डायरेक्टली परेशान नहीं किया है, लेकिन ये बात सच है उस दिन सारे लड़के मिलकर उसे बुली कर रहे थे और इसमें मेरी गलती है, मुझे बीच में जाकर उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से गुस्सा था कि वो जेई का फ्रेंड था। मैं जानता हूँ तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। कैंग कहता है उसने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया है, तुम चाहे कितनी बार माफी मांग लो, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आज मेरे साथ होता। तुम लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि वो स्ट्रेस में रास्ते पे भागने लग गया। अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो ना तो जिंदगी भर इसी गिल्ट में जियो कि तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई, लेकिन मैं तुम्हारी माफी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियान की मॉम सबके सामने माफी मांगती है और वहीं दूसरी तरफ सारे बच्चों से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इतने में रियान वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है मैं भी एक ऑफेंडर हूँ, मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई है। फिर अगले सीन में जब रियान स्कूल के लिए निकल रहा होता है तभी वो अपने सामने जेई को देखता है। वो कहती है आज तुम स्कूल बंक कर दो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। एक्चुअली में रियान को साइकिल चलाना आता ही नहीं था, लेकिन जेई उसे सिखा देती है। साथ ही में वो उसे वहीं लेकर आती है जहाँ पर उसे पहले कैंग लेकर आता था। कहती है मुझसे कैंग ने कहा था जो भी हमें हमारी लाइफ में खुशी देती है हमें उसे कैसे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने इस बारे में बहुत सोचा और वो इंसान तुम हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुम मेरी दुनिया के पार्ट बन गए, लेकिन शायद टाइम आ गया है, हमें एक दूसरे पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं होप करती हूँ हम एक दिन दोबारा मिलेंगे, जिस दिन हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अपनी खुशी शेयर करेंगे, इसलिए हमें एक दूसरे को स्माइल के साथ गुड बाय कहना चाहिए। इसके बाद जेई वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जोसिन हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। हेरा कैंग से माफी मांगने आती है, कहती है जेई ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जब जेई घर से जा रही थी उस टाइम पर कैंग दौड़ते हुए उसके पास गया था। कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना था, मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। जेई कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे हमेशा हंसता हुआ देखना चाहते हो, तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं बस इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक नई जगह जा रही हूँ। तुमने मुझसे उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, तुम सही कह रहे थे, मैंने झूठ बोला था, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जेई अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है, यानी कि आज के बाद से वो यहीं रहने वाली थी, इसीलिए उसने कैंग से कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सीरीज के लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेरा जैसे ही क्लास में आती है तो वहाँ पर किसी लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी। इतने में बाकी के बच्चे भी वहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंग हंसते हुए रियान को एक मैसेज भेजता है, कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत डरे हुए हो। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।